हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ट्रैपिंग के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली जो ट्रैपिंग होती है ये इसको हम जो जब प्रिंटिंग रेडी करते हैं तब यूज़ करते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर आप प्लीज़ ट्रैपिंग के बारे में बताएं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। जब 4 कलर पैकेजिंग मशीन में जब प्रिंटिंग करनी है कलर्स की तो कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास मैंने एग्जाम्पल के लिए ये एक आर्ट वर्क रखा है। ठीक है, ये मैंने जस्ट आर्ट वर्क रेडी किया है। ये कोई परफ्यूम बॉक्स का आर्ट वर्क है। ठीक है, तो इसमें आप देखें, इसमें 4 कलर हमारे स्पेशल हैं। गोल्ड है, पिंक है, वाइट है, ब्लैक है। ठीक है, ये स्पेशल कलर होते हैं। 4 कलर में हमारा ये आर्ट वर्क रेडी होता है। इसके हमारे पास ऑप्शन भी है कि अगर हम इसको प्रोसेस कलर में प्रिंटिंग करें, प्रोसेस कलर में हमारे आ जाता सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। उसमें अगर हम प्रिंटिंग करते हैं तो हमारी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं आती। ठीक है, इसके लिए हम स्पॉट कलर करेंगे। सबसे पहले ये पिंक कलर है, इसको मैं स्पॉट कलर करता हूँ। अगर आपको स्पॉट कलर का नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो देखें, स्पॉट कलर कैसे बनाते हैं। आप पिंक कलर को स्पॉट कलर कर लो। ठीक है, ये उसके बाद जहाँ भी आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है उसको आपने स्पॉट करना है। ठीक है, ये मैं आई ड्रॉपर से, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आई ड्रॉपर से क्लिक करोगे तो सेम इफ़ेक्ट उसमें चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा गोल्ड कलर है, उसको भी आपने स्पॉट कलर करना है। इसकी रेशियो कोई भी हो, उसके बाद आपने कलर टाइप के अंदर जाके स्पॉट कलर करना है। इसके बाद ये जहाँ भी गोल्ड होगा वो स्पॉट हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्पेशल स्वेच बन गई है हमारी, यानी कि हमारा एक स्पेशल कलर बन गया। ठीक है, अभी ये नाम है, इसको भी हम करेंगे। इसको जो टेक्स्ट कोई भी होगा आपका, उसको आपने आउटलाइन में करना है, क्रिएट आउटलाइन। वो आपके लिए इजी होगा प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि जब हम सेपरेशन रेडी करते हैं प्रिंटिंग की तो हमारा टेक्स्ट कर्व होना चाहिए। तो ये जहाँ भी गोल्ड कलर है, मेरा नाम है, ये एक छोटी सी पैच है, उसके बाद एमएल्स वगैरह हैं, और ये जो हमारा बैक साइड पे जो टेक्स्ट वगैरह ये सब गोल्ड में है। तो लिहाजा हमने इन सब को गोल्ड स्वेच में करना है, स्पॉट कलर करना है। ठीक है उसके बाद मैं आपको ट्रैपिंग बताऊंगा, ट्रैपिंग क्या होती है। अभी तो फ़िलहाल में मेरा जहाँ पे कोई स्पेशल कलर है उसको मैंने स्वेच बना के उसके बाद उसको स्पॉट कलर कर रहा हूँ। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट होता है उसको आप अनग्रुप करके, क्योंकि मैंने जो अपना टेक्स्ट है उसको ग्रुप करके रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए अनग्रुप कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक वाइट हमारा कलर है। अच्छा, वाइट के लिए क्या होता है, मैं वाइट कलर की प्लेट के आप अज्यूम कर लो, ये कोई भी मैंने कलर रख लिया, इसको अज्यूम कर लो कि ये वाइट है। ठीक है, इसको मैंने भी स्पेशल बना दिया। ठीक है, स्पॉट कलर कर दिया, ये वाइट है। क्योंकि अगर आप मेटलाइज पेपर सिल्वर बोर्ड के ऊपर प्रिंटिंग करोगे तो आपको वाइट भी प्रिंट करना पड़ता है। अगर आप फुटबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो फिर तो वाइट, क्योंकि हमारा पेपर ही वाइट है। लेकिन अगर आप मेटलाइज पेपर के ऊपर प्रिंट करोगे तो आपको वाइट भी स्पेशल कलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह हमने ये सारे कलर जो स्पेशल हैं बना लिए। ठीक है, ये देखिए मैं सारे स्पेशल कलर बंद कर रहा हूँ, ये हमारा आर्ट वर्क गायब हो गया। ठीक है, ब्लैक ओपन किया, सब कलर ओपन किया, आर्ट वर्क दोबारा आ गया। ठीक है, ये मैंने कर लिए, इनको स्पॉट कलर बना लिए। हमारी इस टाइम 3 स्वेचेस बन गई हैं, एक तो ब्लैक है सबसे पहले तो पिंक कलर है या गोल्ड है, ये आपस में अटैच हो रहे हैं। देखें, ये दोनों आपस में आके कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ट्रैपिंग जो हमारा जो सिस्टम है वो यूज़ होगा कि ट्रैपिंग क्यों करनी पड़ती है। क्योंकि जब जब जो हमारा प्रिंटर होता है वो प्रिंटिंग कर रहा होता है तो उसकी जो प्लेट्स होती हैं या शीट्स होती हैं वो मशीन में जा रही होती हैं, वो 19-20 वहाँ पे मिलीज़ का फ़र्क आता है, 1-1, 2-2 मिली का फ़र्क आता है। तो हमने ओवरलैपिंग कलर्स की ओवरलैपिंग रखनी है, जो हमारा गोल्ड है या पिंक है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो ताकि फ़र्क ना आए। क्योंकि जो प्रिंटर होता है उसने मशीन में ये मार्किंग होती है, मार्किंग से उसने अपने कलर को सेट करना, उसने ये सिर्फ मार्किंग को मद्देनज़र रखना होता है। ये देखें, अगर आपकी ये मार्किंग हल्की सी भी आउट होगी तो उससे आपका कलर आउट हो जाएगा। जब कलर आउट होएगा तो आपका जो आर्ट वर्क है वो एक किस्म का ब्लोर हो जाएगा, वो सही नज़र नहीं आएगा, ऐसे लगेगा जैसे धुंधला सा नज़र आ रहा है या क्वालिटी ख़राब हो गई है। अच्छा, ये जो गोल्ड है इसकी मैंने आउटलाइन बनाई है एक स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक 0.25 की रखनी, ये नॉर्मल होती है। अगर आपने ट्रैपिंग करनी है 0.25 आपने स्ट्रोक रखनी है। उसके बाद एट्रीब्यूट के अंदर जाके आपने ओवर प्रिंट स्ट्रोक करनी है। ठीक है, ओवर प्रिंट स्ट्रोक करने के बाद अगर आपने प्रीव्यू देखना है तो आपने सेपरेशन, जो हमारा ये सेपरेशन है उसके अंदर जाना है, वहाँ पे टिक करना है। तो आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा कि आपके जो कौन कौन से कलर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये देखें,
अभी गोल्ड और जो हमारा पिंक है वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। जब मैं टिक कर रहा हूँ और टिक हाइड कर रहा हूँ तो ये मुझे प्रीव्यू दिखाता है। जब भी आपने प्रिंटिंग रेडी करनी है तो आपने इस सेपरेशन प्रीव्यू में काम करना है, इसके विदाउट आपने काम नहीं करना। अगर आप प्रिंटिंग दे रहे हो, कलर स्पॉट कलर है, अगर आप प्रिंटिंग दे रहे हो तो या इस पर आपने काम करना है। इसमें मैंने गोल्ड और पिंक को आपस में अटैच कर दिया। इस तरह ये नेम, ये भी गोल्ड में, इसको भी मैंने जितना भी गोल्ड है सबको सिलेक्ट किया मैंने, और ये आई ड्रॉपर से इसको मैंने सेम मैच कर दिया। ये देखिए मेरी ऑटोमेटिक स्ट्रोक भी आ गई है और ये ओवर प्रिंट स्ट्रोक हो गई है। एक्चुअली जो ट्रैपिंग होती है उसको आप कहेंगे ओवर प्रिंट, ठीक है, कलर्स की ओवर प्रिंट। ये देखें मेरा जो गोल्ड कलर है वो ब्लैक के साथ मिक्स हो गया, ताकि जो हमारा प्रिंटर है वो जब प्रिंटिंग कर रहा हो, वो अगर उसकी शीट माइनर भी आगे पीछे होगी तो उसको यानी कि प्रिंटिंग में पता ना लगे कि कलर मिसिंग हो गया या कट आउट हो गया, फ़र्क आ गया, ठीक है। ये देखें टेक्स्ट जितना भी है वो ब्लैक के साथ हमारा गोल्ड ओवर प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये आपने गौर से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने प्रिंटिंग करनी है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हमारी ओवर प्रिंट स्ट्रोक होती है वो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज़ है 0.25 पीटी है, ठीक है। मैंने जितना भी पिंक है उसको भी किया हुआ ओवर प्रिंट किया हुआ स्ट्रोक, ठीक है। अगर आप ये सेपरेशन से देखें, ये डार्क ब्लैक, पिंक और ब्लैक आपस में हल्का सा कलर आपस में कनेक्ट है, ताकि ये जो 0.25 पीटी अगर हमारी शीट आगे पीछे होती है तो पता ना लगे, नीचे से हमारी रिवर्स में शीट नज़र ना आए, ठीक है। इसका ये मकसद होता है। अगर आप ये पीटी ओवर प्रिंट स्ट्रोक नहीं लगाओगे तो अगर प्रिंटर की हल्की सी भी शीट आगे पीछे होगी तो आपको नीचे से पेपर नज़र आएगा, ठीक है। इस तरह मैंने ये जितने भी हमारे कलर्स हैं स्पेशल, उसको स्ट्रोक लगा रहा हूँ। ये देखें वाइट को, ये वाइट भी एक कलर होता है, ठीक है। ये अभी आपने जेब में रखना है। जब आप सिल्वर शीट के ऊपर प्रिंट करेंगे तो आपको वाइट प्रिंट करना पड़ेगा। इसको भी मैंने स्ट्रोक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ लगाई और ये एट्रीब्यूट के अंदर जाके ओवर प्रिंट स्ट्रोक लगा दी, ठीक है। अगर आपके ओवर प्रिंट का काम हुआ है तो उसको आपने कैसे देखना, सेपरेशन के अंदर जाके देखना, ठीक है। ये सेपरेशन के अंदर जाके आप देखोगे, ये देखो ये मैं जब क्लिक कर रहा हूँ अनक्लिक कर रहा हूँ, ये डार्क सी लाइन बन रही है, ये कलर आपस में मैच हो रहे हैं, ठीक है। माइनर सा ये यहाँ से हमारी जो प्लेट है यहाँ पे देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये प्रिंट होगा ये आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत ही माइनर सी एक लाइन होती है, ठीक है। ये हमारे स्पेशल कलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जब सबको कर लेना है, ये कलर जब मैं बंद कर रहा हूँ मुझे उससे पता लग रहा है कि कौन कौन से कलर स्पॉट हो गए हैं, ठीक है। इससे इससे पता लगता है कि हमारे कौन कौन से कलर स्पॉट हो गए हैं। ये पिंक कलर है, इसको भी मैंने स्ट्रोक लगाई हुई है, इसको भी ओवर प्रिंट किया हुआ है। ओवर प्रिंट फिल नहीं किया, ओवर प्रिंट स्ट्रोक किया हुआ है, ठीक है। ये भी आपने जेब में रखना है, ठीक है। और अगर आपने एक पिंक कलर या एक गोल्ड को कर दिया ओवर प्रिंट, बाकी ऑब्जेक्ट को आप आई ड्रॉपर से सेम इफेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। आई ड्रॉपर का भी आई होप आपको पता होगा, ठीक है। ये देखिए ये अभी हमारा सारा जो स्पॉट कलर थे, ये इस टाइम जो हमारी प्रिंटिंग है वो 4 कलर स्पेशल हो गई, ठीक है। जो हमारे भाई ने पूछा था कि सर ये ट्रैपिंग कैसे करनी है, मैंने उनसे पूछा था आप आर्टवर्क भेजें, लेकिन वो आर्टवर्क नहीं भेजा उन्होंने, तो लिहाजा मैंने अब ऐसी कोई डिज़ाइन बनाया, तो उससे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए, ठीक है। कहीं भी आपका ये अभी टेक्स्ट हमारा ये भी गोल्ड में है, इसको भी आपने करना है, ट्रैपिंग करनी है। ट्रैपिंग का दूसरा मतलब है ओवर प्रिंट स्ट्रोक, ओवर प्रिंट करना आपने, ठीक है। ओवर प्रिंट इसलिए करते हैं ताकि हमारी शीट अगर माइनर सी भी उसकी मार्किंग या रजिस्ट्रेशन ना बैठे तो जो प्रिंटर है उसको प्रॉब्लम ना हो, बस ये है। उसके बगैर अगर आप देंगे हल्की सी भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन नहीं बैठेगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, नीचे से रिवर्स में कुछ भी नज़र आ सकता है, ठीक है, शीट नज़र आ सकती है, ठीक है। इस तरह ये देखें ये गोल्ड में ये आपको जो डार्क ब्लैक नज़र आ रहा है ये हमारा ओवर प्रिंट हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रिंटिंग सेपरेशन। अगर आप डिज़ाइनर हो तो इस चीज़ का, अगर आपने प्रिंटिंग के लिए जॉब देना तो ये इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इसके बगैर प्रिंटर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मशीन है वहाँ पे वेरिएशंस आएंगी तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ये जब आप ट्रैपिंग करते हो तो जो प्रिंटर होता है उसके लिए इजी हो जाता है, ठीक है।
अभी मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये हमारा एक ब्लैक पैच है। फॉर एग्जांपल 3 कलर प्रिंटिंग है। एक मैं रख देता हूँ पिंक, क्योंकि जो हमने स्पेशल कलर बनाई है पिंक रख देता हूँ, ठीक है। उसके साथ मैं रख देता हूँ ये गोल्ड रख देता हूँ, गोल्ड का पैच, ठीक है। ये हमारे 3 कलर इकट्ठे प्रिंट होने हैं, ठीक है। अब आप देखें ये कलर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, क्योंकि ये मैंने स्पॉट बनाए हुए हैं। मैं वहाँ से जब आई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो गायब भी हो जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो पिंक कलर है वो ब्लैक के साथ भी और गोल्ड के साथ भी अटैच है, इसलिए हमें पिंक कलर को ओवर प्रिंट स्ट्रोक लगानी पड़ेगी, दूसरों को नहीं लगानी पड़ेगी, सिर्फ पिंक को लगानी पड़ेगी। ये जो पिंक है, पिंक को मैंने ओवर प्रिंट स्ट्रोक लगाई है। ये देखें, जो पिंक कलर है वो गोल्ड के साथ भी अटैच है और जो पिंक कलर है वो ब्लैक के साथ भी अटैच है, ठीक है। इसलिए उसको मैंने स्टैंडर्ड स्ट्रोक लगाई है ओवर प्रिंट, ताकि जब प्रिंटिंग हो तीनों कलर आपस में कनेक्ट हों। अगर ये देखें हल्का सा, अगर आप प्रिंटर से 19-20 हो गई, ये वेरिएशन आएगी। ये देखें आप, जो पिंक कलर है वो गोल्ड के ऊपर चला गया। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हल्का सा आउट हुआ है, ये जो पिंक है गोल्ड के ऊपर ज़्यादा आ गया, और जो थोड़ा सा कलर है, ठीक है, ये जो पिंक कलर है ये गोल्ड के ऊपर ज़्यादा आ गया था। इसलिए जब हम इसीलिए ओवर प्रिंट या ट्रैपिंग इसलिए करते हैं कि प्रिंटर को प्रॉब्लम ना हो। जो ये असल मकसद प्रिंटर के लिए है, मशीन की सेटिंग है ना, क्योंकि प्रिंटर ने मशीन पे काम करना है, उसके लिए इजी हो, इसलिए हम ट्रैपिंग करते हैं। आई होप आपको समझ लगी होगी। अगर आपको नहीं समझ लगेगी, मैं आपको लाइव मशीन के ऊपर ये एग्जांपल दूंगा, ताकि फिर आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।